सभी साथियों को जय हिंद। भारतीय इतिहास के वैदिक संस्कृति का टॉप 50 प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। वो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल है जो प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप अगर इस 50 में से 25 प्लस अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो भी आपका अच्छी तैयारी मानी जाएगी, क्योंकि अलग अलग काफ़ी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। तो अगर आप 50 प्रश्न में से 25 भी कर पाते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। बताइए क्या होगा आंसर। आपका समय समाप्त होता है। आंसर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चावल, तंबाकू, जौ, गेहूँ। बताइए क्या होगा आंसर। आपका समय समाप्त होता है। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। बताइए क्या होगा आंसर। आपका समय समाप्त होता है। अथर्ववेद में। किस में कहा गया है। अथर्ववेद में। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। 7, 8, 9, 10। आपका समय समाप्त होता है। 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। मैत्रेयी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। मैं पहले ही बताया थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। 25 प्लस भी आपका अगर सही हो रहा है 25 तक तो भी आपको अच्छी चीज़ें मानी जाएगी आपकी। मैत्रेयी संहिता। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वशिष्ठ मुनि ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। बताइए आंसर। आंसर देखते हैं, विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। मिस्र से, भारत से, ईरान से, इजराइल से। आपका समय समाप्त होता है। आंसर देख लेते हैं, ईरान से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान, वीर या योद्धा, या श्रेष्ठ या कुलीन। अपने दिमाग में आप आंसर रख लीजिए। अब आंसर देखते हैं, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। आप अपने दिमाग में आंसर रख लीजिए। अब आंसर देखते हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 600, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे, 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। वरुण, सोम, इंद्र, अग्नि। आंसर क्लिक करते हैं, इंद्र के लिए। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। शुल्ब सूत्र ज्योतिष से, गणित से, खगोल विज्ञान से, ज्यामिति से। आप आंसर ज्यामिति से। अगला है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। आंसर अपने दिमाग में रख लीजिए। आंसर देखते हैं, ऋग्वेद से। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। आपका आंसर है अथर्ववेद। अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। शतुद्री, सिंधु, सरस्वती, परुशनी। बताइए आंसर। आंसर हो जाएगा सरस्वती। आप बस काउंटिंग करते जाइएगा अपने दिमाग में क्वेश्चन को रखने, प्लस आंसर को रखने के बाद।
तीन क्रमों यानी पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य, सावित्री, मित्र या विष्णु को? आंसर रख लिए होंगे विष्णु को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। देख सकते हैं एनडीए 2014 का प्रश्न है, आंसर 18। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? एसएससी का प्रश्न है। त्रिमूर्ति, प्रकृति, पशुपति या देवी माता? आंसर रख लिए होंगे अपने दिमाग में, प्रकृति। आप काउंटिंग करते जाइए कितना आपका सही होता है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहार या मृदभांड? आंसर सोच लीजिए, लोहारगिरी। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा महाभारत, गीता, भगवान विष्णु पुराण, भागवत पुराण और रामायण? आंसर सोच लीजिए, रामायण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण, मित्र, इंद्र, नासत्य, अश्विन? सोच लीजिए आंसर, वरुण। पतंजलि कौन था? माध्यमिक संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक लेखक? सोच लीजिए आंसर, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। उत्तर वैदिक काल वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रेष्ठिन, यजमान, श्रमण और यथवर्ण? आप आंसर सोच लीजिए, आंसर है श्रमण। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला, अतरंजी, खेरा? आंसर सोच लीजिए। अब आंसर देखते हैं, अतरंजी, खेरा। अगला है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद? आंसर सोचिए, आंसर बताते हैं, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सोच लीजिए, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? किस वेद में मिलता है? अब आंसर देखते हैं, ये अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान था? विष्णु, रुद्र, प्रजापति, इंद्र? बताइए आंसर। अब आंसर देखते हैं, प्रजापति। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आप यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद? आंसर बताइए, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद? वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद? अब आंसर सोच लीजिए आप, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? इनमें से कोई नहीं। अब आंसर सोच लीजिए। अब आंसर देखते हैं, सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भागवत, भगवत गीता? आंसर सोच लीजिए फटाफट। अब आंसर देखते हैं, भागवत। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? परिषद, सभा, समिति, विदत? आंसर सोच लीजिए, विदत। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ? अब सबसे सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? एसिदास, बीजी तिलक, जैकोबी और पार्जिटर? आंसर देखते हैं, बीजी तिलक। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16, 18? आप सुनते होंगे संस्कार के बारे में, सोच लीजिए आंसर। अब आंसर देते हैं हम, 16। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है? 10वां मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल? आंसर सोच लीजिए, सोम को कौन सा समर्पित है? 9वां मंडल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी? आंसर सोचिए, पुरुषनी।
गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में और सूत्र काल में। आप एक आंसर जरूर सोच के रखिए। आंसर देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इस उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद और कठ उपनिषद। अब बताइए, आंसर सोच के रखिए। एक मुंडक उपनिषद। अगर आपको नहीं भी आता समझ में तो आप एक आंसर जरूर सोचिए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन। देखते हैं आंसर। पशुपालन। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। बताइए आंसर। आंसर देखते हैं। ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से, अर्थशास्त्र से। बताइए चरक संहिता किससे संबंधित है? काफ़ी फेमस बुक है, सोच लीजिए। अब आंसर देखते हैं। चिकित्सा से। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त को, सेलुकस को, मनु को, चाणक्य को। बताइए किसे माना जाता है? मनु को। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। बताइए आंसर देखते हैं। धर्मशास्त्र के काल में। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल, गेहूँ, जौ, कपास। बताइए, सोचिए एक आंसर। अब आंसर देखते हैं। चावल के लिए। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? भगवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में। बताइए किस में? आंसर डायरेक्ट देखते हैं। ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। आंसर सोचिए मन में। आंसर ऋग्वेद में। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, योग, सांख्य। आंसर सोचिए। सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसने पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, गृहसूत्र में। आप आंसर फटाक से सोच लीजिए। अब आंसर देखते हैं। ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य या बद्ध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, पुरोहित के लिए। आंसर सोचिए जल्दी से। आंसर देखते हैं। गाय के लिए। इस तरह से हमने 50 वैदिक संस्कृति का टॉप प्रश्न को कंप्लीट किया। आपको पूरा सीरीज मिलेगा इस तरह से टॉप प्रश्न का, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आगे आने की बिल्कुल संभावना है सारे टॉप प्रश्न का। तो आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल से जुड़ जाइए और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही होता है।